तब आज 1 मई हो गए। अच्छा 1 मई के तो न्यूज पेपर आ रहा वो है ना या लेबर डे मन लग हाँ मजदूर दिवस। तो एक शुरू कैसे हो थी पता है तो भाई हाँ जी पता है। कैसे हो गया ये मजदूर दिवस पता है अमेरिका में पहले, सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। अच्छा तब वहीं ये स्टार्ट हुआ था लगभग 1 मई 1886 ईस्वी में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसने उद्घाटन किया था। अच्छा इसलिए किया था कि वहाँ के लोग जो यूनियन थे उसको 15-15 घंटा मतलब ड्यूटी करवाता था और पैसा 8 घंटा को मिलता था। तो पैसा 8 घंटा दे बोले तुम तो मान लो कि इसलिए जितना भी सारा वर्कर था एक एकता होके सब आवाज़ उठाया, उसको समझा, उसको आवाज़ को पालन किया वहाँ का सरकार। बोला नहीं भाई गलत हो रहा है। हाँ। तो हम तो इंडिया में शुरू कब होले मान लो तो वो विदेश में हो गए तो भाई इंडिया में कहीं ना इंडिया में भी मजदूर के साथ बहुत सुलूक किया जा रहा था, बहुत शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो एक बार यहाँ भी आवाज़ उठाया गया और इसमें 1923 ईस्वी में 1 मई 1923 ईस्वी में यहाँ लागू किया गया मजदूर दिवस मनाया। मजदूर दिवस उसी समय से लोग मना हाँ मजदूर दिवस मनबो कि मजदूर बस एक दिन खाली छुट्टी किनका रोबो न्यूज़ पेपर वाला को बोला नहीं सरकारी वाला छुट्टी होबो गांव देहात वाला मजदूर के कहीं छुट्टी होबो। तो देखो गांव जब बड़ा लोग आखिर जिनके ना छुट्टी होती थी, छोड़कर कहाँ से छुट्टी होती, छोड़कर के एक दिन बैठ जिसमें तो फिर दिक्कत ना है। हाँ तो मजदूर तो आखिर वो मजदूर है ना मजदूर अभी तो उनका लेवल वा इनका लेवल अलग हो। मजदूर मतलब आज पढ़ गवा रखी मट्टी ईटा गिरा में काम करा कि उस मन बैठ जिसमें तो दिक्कत ना है। तो मजदूर है ना मजदूर होने माना ही है, लेकिन अपना परिस्थिति भी देख लो कैसन है इंडिया के। आजकल जो साबुन से हाथ धोते लोग अपन जब से हाथ धोते मेन बात है ना, मेन पहली बात है कि मजदूर दिवस तो हमेशा मनाते हुए आ रहे थे, पूर्वजों से ही हम बता रहे हैं, लेकिन एक आपदा आने के कारण कोरोना जिससे पूरा देश बर्बाद हो गया। हालांकि सबसे ज़्यादा इंडिया, अभी जान रहे हैं कि इंडिया में कितना दिक्कत है, भयंकर है, जिससे मतलब छोटे से लेकर बड़े तक हर सबको बर्बाद है सबको है। तो सरकार की अहम भूमिका रहती ना जी। आप सब कुछ उसी उनके पर निर्भर है, तो फिर किनका पर आते हैं। सरकार ये नियम नहीं बना सकता है कि जैसे मान लो पिछला बार का था कि सब अचानक लॉकडाउन लग गया। अभी तो मान लीजिए धीरे धीरे कहीं मेन बात यहाँ का पब्लिक भी अभी तो सरकार की तो बात ये माना जी गलत सही कभी अपने मन में विचार की थी ना कि हमारी सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन लिए हैं। हाँ वो बातें मानो, लेकिन सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होगा ना कि हाँ भाई कि सरकार सभी कंपनी वाला जैसे अगला महीने बंद किया था, कोई कंपनी वाला पैसा दिया था, कोई कंपनी वाला नहीं दिया था। सरकार ने तो बोला था सभी देने के लिए, अच्छा, लेकिन दिया नहीं था। तो इसके लिए देखिए यूनियन होता है। यूनियन एक जान भी करते हैं, यूनियन हर कंपनी में होता है, लेकिन अब तो कई कंपनी में नहीं है। वर्कर की गलत है, वहाँ का जो मजदूर है उसकी गलत है, एक साथ आवाज़ नहीं उठाया, उसकी कोर्ट में नहीं गया, इसका मुआवजा मिलता देता, लेकिन इंसान मजबूर है, कौन जाता है। हाँ मेरा छुट्टी है, एक दिन जाएगा मेरा परिवार रुक जाएगा, काम भी नहीं होगा। और किसान इतना लापरवाह, सरकार इतना लापरवाह करता है कि कोर्ट में जहाँ तो 1-2 साल कोर्ट चल रहा है, बताओ। और उतना पीछे टाइम उनका परिवार चलते बातें हो जाए बता। मजदूर दिवस खाली नाम क्या हमको कि अब मजदूर दिवस ना रहा। मजदूर दिवस कोई जमाना है पहले कि कोई भी बात हो वाली तो सारे मजदूर एक मिलके कोई भी समस्या को उसको समाधान करते थे, और जो मतलब मेन था उसको भी मजदूर की बातों को सुनता था। लेकिन अब मजदूर को वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, दूरी ध्यान होना सर समझ ले हो गई ना, दूरी हो रहा।
एगो जेबू तू इंटर बीए कैले हो, ITI डिग्री डिप्लोमा ले ले हो, एगो 10वां पास अइले, तोरा पास एक्सपीरियंस है, काम करने का मेरिट है, सब कुछ है, ओकरे ज्यादा ओकरे ज्यादा सैलरी भी मिलता और ज्यादा वैल्यू भी हो, तो तुम्हारे सही है, सही ना भाई दुकान से को तो तब मजदूर बस सब ना रहा इंडिया में जितना जो है ना कि पढ़ाई लिखाई है उसके हिसाब से जॉब नहीं है, और जॉब है तो उसका ढंग के सैलरी नहीं मिलता। ये नहीं कि जॉब ना है, जॉब है लेकिन ढंग के सैलरी नहीं देता। मेन बात है ना कि सैलरी वगैरह जो ये सब है ना, पता है किस पे डिपेंड करता है? अपने आप पर, तोहरा पर निर्भर कर रहा है। कैसे क्या चाहो कि हमें 8,000 10,000 रुपये महीने तक कमाएंगे? तू अगर जो चाहो ना कि हम 10,000 का महीना जिंदगी भर कमाएंगे, तो तू चाह लो कि 10,000 का महीना हम जिंदगी भर कमाएंगे, तो आप जिंदगी में कमा सकते हैं 10,000 रुपया। अब चाहिए 2 लाख। अगर जो आप चाहेंगे कि हम 2 लाख रुपया कमाएंगे जिंदगी भर महीना के, हाँ। तो आप कमा सकते हैं। नौकरी करके, नौकरी करके नहीं, बिजनेस करके अगर नौकरी कर या कोई काम करके अपना। भीमराव अम्बेडकर का वैसे छात्र थे कि ट्यूशन से या स्कूल के बाहर बैठ के अपना ज्ञान प्राप्त करके आज कितना बड़ा संविधान लिख दिए, लिख दिए रे, बताइए तो उनसे कितना गिरना मानते थे लोग, मानते थे ना। तो अपना कर्म अपना सबसे ऊंचा होता है, आप पर निर्भर करते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं। आप जितना ऊंचा देखेंगे उतना ऊंचाई चढ़ेंगे। बात सही है। मतलब तब अब मजदूर की बात है, तो मजदूर के बाद कितना मजदूर जानवे करो, तो मजदूर हमको मजदूरी करो, लेकिन मजदूरी करो अपना बाल बच्चा की नहीं कहे सिखैया कि मजदूरी करिए। हाँ जैसे भी होते तोरा उस तुम एक रोटी कम में खइहा, बीड़ी सिगरेट पियो को, दारू पियो को, हाँ जहाँ रोज दिन पियो को वहाँ 1-2 दिन हफ्ता में कोशिश करो कि अपन बाल बच्चा पढ़िए, पढ़ाई है, ये बात होली। ताकि बाल बच्चा पढ़तो तो तोरा नियन वो नहीं चाहते कि हमें मजदूरी करिए। अब तोर अब मान लो तोर बाल बच्चा पढ़ लेके तो तोरा खुद नहीं लगता कि हाँ हम बेटा पढ़ो ओकरा हम पढ़वा दिए। कितना रहो कि भाई चल नहीं है पढ़ में की करनी ले चल साथ में ले जा। अब ना पढ़ते तब कुछ करते। अब जानवे कराऊँ कि आजकल गाँव में देखा ना मुझे बेवड़ा नियम, कभी कोई उधर दूगो, कभी उधर, कोई उधर, कोई उधर, ऐसा ही तो घूमत रहो कि वो तो, लेकिन गार्जियन अगर चाहते हैं ना तो सब दूसरों पर गार्जियन पर। हाँ लेकिन बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेसिक ध्यान दो बेटी पर। अगर एक बेटी पढ़ल रहतो ने एक परिवार शिक्षित हो जीतो, एगो बेटी पढ़ल रहतो तो ओकरा जितना भी बच्चा होते ना सब पढ़ल रहते। अब मर्दाना मान लो बेटा पढ़ा दो बाहर में जेते कहीं नौकरी कर लेते, बस नौकरी कर लेते, दूसरा को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि बेचारा टाइम नहीं मिलता है, घर से आता है 1-2 दिन खाते रहता है, अब ये काम हो वो काम हो वो काम हो। अगर उसे तोर जमनी पढ़ा लको, तोर बेटी पढ़ा लको, तोर पुतहू पढ़ा लको तो आगे केकरो भी पढ़ा सकले। बात ये कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाइबो तो सबको, यानी पोता तोर भी पढ़ल होते है, अगर तोर बेटी पढ़ल लखुन तो नाती भी पढ़ल रहते। बात ये कि पढ़ाओ, पढ़बे में कमी नहीं करो, जरूरी है। जैसे मान लो कि हमने सब गांव देहात के लिए, गांव देहात में क्यों हुआ कि जैसे कि यानी कोई पंडित जी ले हाँ पंडित जी ले बल तोरा ई कर रहा को इतना ऐसी ई पूजा कर रहा हो, ई शनिचरा महाराज चढ़ा लखुन आधा लीटर तेल धारो, ई पूजा करा हो तो तोरा पर से शनिचरा महाराज दिखो। शनिचरा महाराज के छोड़ो, जे शनिचरा महाराज के खर्चा करे में डालबो पैसा, बेटा बेटी के पढ़ाओ। मंदिर में हमारे रामधुनी हो तो चंदा 200 रुपया। हाँ जी देवे करा है भाई समाज में रहे को देवे पड़ो मजबूरी है, लेकिन बतिया हो जाए 200 रुपया किए चावल बेच के चाहे जैसे भी करके देवे पड़ो। आदमी 200 रुपया नहीं कहते 100 रुपया देवे पड़ो, 100 रुपया नहीं कहते 20 रुपया देवे पड़ो, लेकिन वह 20 रुपया बेटवा बेटिया कानते रहो, लेकिन कॉपी कलम नहीं दे सरकार कहीं पैसे भी नहीं हो तो चावल बेच के तोरा हम दियो ना तो कॉपी कलम ला के चावल बेच के चंदा हो गए दे ले जाना यार, पैसा नहीं हो 100 चावल ले ला। बताओ तब ये छोटी छोटी
चीज़ पे हम लोग का फोकस करना है, ध्यान देना है कि नहीं, अगर जो हमें अपने आप में परिवर्तन है तो परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि हम मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं, मेरे आने वाला भी मजदूर ही रहे, तो आप सदा के लिए मजदूर ही रहेंगे। हाँ, इसलिए आप मजदूरी करिए। मजदूरी करने में कोई भी बुरी बात नहीं है। काम छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ऊंचा होना चाहिए। मजदूर होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को कम समझें। हम मजदूर हैं, छोटा मोटा नहीं। हमारी मजदूरी से, हम लोग की मजदूरी से आज पूरा देश चलता है। आज देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के चलते हमारे भाई मजदूर भाइयों ऑक्सीजन में 24 घंटा काम कर रहे हैं। दवा बन रहा है तो वहाँ दवा पर बन रहा है, वैक्सीन सिलेंडर पहुंचा, ये वो हमारे जितना भी मतलब ड्राइवर भाईजान है, जो भी है, जी जान लगा के उसके पीछे लगे हुए हैं। डॉक्टर सब पुलिस वाला भैया सबके, हाँ। डॉक्टरनी सबके, डॉक्टर वाला सबके नर्स है। बड़ी बड़ी धन्यवाद है कि लग गया। लेकिन ये सब कोरोना टाइम में अपन जान की जान को जोखिम में देख के, अपन परिवार के देख के बताइए, तो एक छोटा काम नहीं, एक महान काम है। अपना जीवन को खतरे में डाल के दूसरा को बचाना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं उनके लिए कि नहीं, कम से कम अगर जो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, उनके खिलाफ हम बोल नहीं सकते हैं, उनके खिलाफ अगर हम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम इतना तो थैंक्स की तो आवाज़ दे दीजिए, बस धन्यवाद तो दे दीजिए, आशीर्वाद तो दे दीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहो कि लॉकडाउन हो नहीं, लॉकडाउन अभी ऑक्सीजन की अभी रोज दिन मत खबर आ रहा लो, इधर मर लो उधर मर लो। तो कोशिश करिए कि शादी बरदुआरी में, लगन में, डीजे पीजे में नहीं जाइए, ताकि कोरोना टाइम में अधिकतर बीमारी फैल रही है। आज जैबो तो मान लो अपने जैबो साथ में, मान लो तो घर में सास हकुन, बाप हकुन, बूढ़ा हकुन, जे भी अधिकतर बूढ़े को वो है, तो काहे जो वो फालतू भाई अभी नहीं आ सकलियो, कोरोना टाइम हो, ये दिक्कत हो, ऐसा हो, मतलब कोई बहाना बना के हाँ, नहीं जाना, नहीं जाना, घर पे रहिए ताकि सुरक्षित रहो। हमने कहो कि भाई तो शादी में नहीं जाता तो रिलेशन खराब हो, तो हम ही नहीं चाहो। हाँ, चाहो कि बस परिवार सुरक्षित रहे, तो शादी नहीं जीवो कोई दिक्कत नहीं होते, वो सुरक्षित रहती तो हम सुरक्षित रहो, तो परिवार भी सुरक्षित, तो परिवार भी सुरक्षित, उनको परिवार सुरक्षित। हम मजदूर भाइयों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में काम करते हैं, वहाँ का अपना हाईवेस्ट मेंटेन रखें और ध्यान से काम दें कि अपने आप को नुकसान ना हो। बस यही कहना चाहेंगे। और आप लोग जहाँ भी जाएं, मास्क लगा के जाएं, अपना सेफ्टी खुद ध्यान रखें।